वैश्विक संकट कोरोना वायरस से समूचा देश और समूचा संसार लड़ रहा है। हमारा अपना प्रदेश मध्य प्रदेश की सरकार से अपील है और एक छोटा सा सुझाव है और हमारे ज़िला के प्रशासन से कि वैश्विक संकट जो कोविड-19 कोरोना वायरस है, ये समूचे देश से लड़ रहा है। हमारे प्रदेश में भी इस वायरस ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है और लगातार बढ़ रहा है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। अगर समय रहते हमने और सावधानियां नहीं बरती तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसे में स्थानीय प्रशासन की भूमिका बढ़ जाती है, लेकिन पन्ना में स्थानीय प्रशासन की कमियों इस संकट की घड़ी में भी साफ दिखाई अब देने लगी है, जो कि हमारे लिए खतरे की घंटी साबित होने वाला है। ज़िले में हज़ारों मजदूर अन्य प्रदेश में काम की तलाश में बाहर जाते हैं और देशव्यापी जो लॉकडाउन है के चलते काम के अभाव तथा रोटी के संकट ये गरीबों को अपने घरों की ओर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। हमारे कामगार 1000 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हुए। पूरे प्रदेश पन्ना जिले के मजदूर भी आए तथा सरकार द्वारा उनको लाया जा रहा है। सरकार मजदूरों को लाने के लिए कहती है, लेकिन जब मजदूर आ गया तो उनकी देख रेख में समूची जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है। लेकिन पन्ना में स्थानीय प्रशासन की कमज़ोरियां साफ साफ दिख रही है। अभी हाल ही की घटनाओं को देखा जाए तो एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जो कि बहुत दुखद है। और इसी तरह शाहनगर के मजदूरों ने खराब जो भोजन उनको उपलब्ध कराया जा रहा है उसको लेके एक प्रदर्शन भी वहाँ पे किया है और जो सुविधाएं उनका घोर विरोध किया है। मजदूरों को खराब खाना मिलने की स्थिति में और भूख प्यास से लॉकडाउन होने की स्थिति में ये स्वाभाविक है कि वो प्रदर्शन करें और उन लोगों ने जम के हल्ला भी मचाया है। प्रशासन उन मज़दूरों की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मज़दूर झुकेंगे नहीं तो प्रशासन को उनकी बात मानना पड़ेगा। हालांकि हमारे ज़िला में अभी तक हमारा ज़िला अभी तक ग्रीन जोन के अंतर्गत है और लेकिन जिस तरह से प्रशासन की उदासीनता अभी से नज़र आने लगी है, वे आगे जाकर खतरा बन सकती है। मुंबई से 6 लोग पन्ना ज़िले में आए थे, जिसमें नरेनी का एक व्यक्ति था जो अभी मुंबई से आया था। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसके साथ जो 6 लोग रहे उनका अभी तक पता नहीं लगा है, जो कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और चिंताएं बढ़ा देती है, क्योंकि बाकी के 5 व्यक्ति कहाँ हैं। प्रशासन ने 5 व्यक्ति को सहज चिकित्सा देखरेख में अभी रखा है, लेकिन वे व्यक्ति कितने लोगों से मिले, कौन कौन से मिले, किसके संपर्क में आए, ये अभी तक पता नहीं चला है। हमारे जो मज़दूर हैं वो देश बनाते हैं, प्रदेश बनाते हैं। सरकार उनको लेकर अगर अलग थलग रख रही है और उनके लिए मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं करा रही है, इसलिए हमारा सुझाव ये होगा कि उन सभी मज़दूरों को कच्ची रसोई उपलब्ध करा दी जाए और जहाँ वो रह रहे हैं उनको जो खाने पीने की इच्छा हो वो स्वयं बना के खा सकें और उनके मनोरंजन के संसाधन के लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था ज़रूर करी जाए। जो लोग इन लोगों की मदद करना चाहें उनको इन लोगों की मदद करने दी जाए। जैसे खाद्य पीत की सामग्री है वो इनको उपलब्ध करा सकते हैं और इनको कम से कम 2 से 4 किलोमीटर दूर शहर से रखा जाए। अभी देखा गया है कि इनको लाके बिल्कुल शहर के कई स्थानों पे शहर के अंदर रखा जा रहा है,
जो कि इट इज़ वेरी डेंजरस। बाकी सब लोग जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। प्रशासन को बाहर से आने वाले लोगों को आम शहरियों से निश्चित दूरी पे रुकने की व्यवस्था करनी चाहिए। शहर में जो डर और शंका का माहौल है उसे दूर करने में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अभी लगभग 5 से 7 हज़ार मज़दूर आए हैं और आने की संभावना है। तो हमारा ये प्रशासन से आग्रह रहेगा, क्योंकि प्रशासनिक कार्रवाई है, वो इन लोगों को कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे रखे। इनके लिए पानी के टैंकर की सुविधा, सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए कम से कम उनके गेट तक, उनके द्वार तक पानी की बोतलें, पाउच, तेल, साबुन, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, और अगर उनको कच्ची रसोई उपलब्ध करी जाएगी और सब्जियां उपलब्ध कराई जाएगी तो लगभग ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी और वो लोग व्यस्त भी रह पाएंगे। सभी लोगों से साथ साथ ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वो अपने घर की साफ़ सफाई, अपने घर के बाहर की साफ़ सफाई, अपने आसपास जो आपके पड़ोसी हैं उनके घर की साफ़ सफाई, और अगर हम लॉकडाउन का पालन करेंगे तो लॉकडाउन जल्द से जल्द खुलने में या खोलने में सरकारों को सुविधा होगी। अगर हम लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, स्थितियाँ बिगड़ेगी, तो फिर ये कहना बहुत असंभव है कि लॉकडाउन कब खुलेगा, कैसे खुलेगा। और आप लोग सभी सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके पड़ोसी सुरक्षित रहें, और हम चाहेंगे सभी शहरवासी, देशवासी, प्रदेशवासी सभी सुरक्षित रहें, और ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि ईश्वर हम सभी लोगों पे अपनी दया बनाए रखे।